दुनिया के अधिकांश लोग यह चाहते हैं कि सत्य का प्रचार प्रसार हो, न्याय धर्म का प्रचार प्रसार हो, शांति अहिंसा का प्रचार प्रसार हो। हिंसा, दंगा, फसाद, मार काट, इस प्रकार की नकारात्मक गतिविधियों का ह्रास हो या अपराधों की संख्या कम हो। लेकिन जब इसके ऊपर चलने का नंबर आ जाता है या फिर इस विचार को अपने जीवन पर घटित करने का नंबर आता है, तो वे ही लोग जो इन सब चीजों की अपेक्षा करते हैं वे पीछे हट जाते हैं। वे चाहते हैं ये महान कार्य हों, ये क्रांतिकारी महायज्ञ हों। वे भी यह चाहते हैं, पर आहुति डालने के लिए वे पीछे हाथ क्यों खींच लेते हैं? उस महायज्ञ में आहुति डालने के लिए उन्हें भी आगे आना चाहिए। पर यह दुखद है कि अधिकांश लोग उस महायज्ञ में आहुति डालने के लिए हिचकिचाते हैं, अपने हाथ को आगे बढ़ाने के लिए हिचकिचाते हैं। वे इसमें अपनी सहभागिता नहीं देना चाहते। वे चाहते तो हैं ये सब कार्य हों, पर उन्हें ना करना पड़े। यदि शुरुआत करे तो कोई और ही करे, परंतु यदि श्रेय लेने की बात हो तो वह श्रेय उन्हें ही मिले। यह कैसे संभव हो सकता है कि प्रयास कोई और करे, फल उन्हें प्राप्त हो जाए? यह तो नहीं हो सकता। इसी प्रकार कतराते कतराते इतना वक्त बीत गया, इतना समय बीत गया, इतनी सदियां बीत गईं, पर निरंतर ही समाज का ह्रास होता रहा। निरंतर ही समाज नकारात्मकताओं की ओर बढ़ता रहा। इस हिम्मत को जुटाने के लिए लोगों ने प्रयास नहीं किया, कोशिश नहीं किया। यदि वे इन सकारात्मक कदमों पर आगे बढ़ने का प्रयास करते तो निश्चित रूप से उन्हें सफलता भी मिलती। और निस्संदेह जिन लोगों ने इन सकारात्मक कदमों पर आगे बढ़ने की कोशिश की उन्हें सफलता भी मिली। इसके अनेकों उदाहरण हैं, पर अधिकांश लोग पीछे हट जाते हैं, कतरा जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे ये बहुत बहुत खतरनाक कार्य है। सत्य बोलना कौन सा खतरनाक है? न्याय की ओर आगे बढ़ जाना कौन खतरनाक है? अहिंसा की बात करना, अहिंसा को अपने जीवन में उतार लेना, शांति को अपने जीवन में उतार लेना, ये कौन सा गलत कार्य है? और यदि यह सब सही कार्य है तो अधिकांश लोग इनसे पीछे क्यों हटते हैं, दूर क्यों हटते हैं? संभवतः इसलिए कि इन राहों पर चलने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। फिर ऐसा जीवन भी क्या जो थोड़ी थोड़ी सी कठिनाइयों से बचने के लिए नकारात्मक राहों पर चलता चला जाए। इस महायज्ञ में सभी को अपनी सहभागिता तो देनी होगी, सभी को अपने अपने हिस्से की आहुति तो देनी होगी।
और यदि सभी लोग इसी प्रकार से पीछे हटते रहे थे जैसे अब भी हटते रहेंगे, तो इस समाज का क्या होगा? इस विश्व का क्या होगा? लोगों को आगे आना होगा, अपने अपने हिस्से का प्रयास करना होगा, धीरे धीरे ही सही, पर प्रयास जब होंगे तभी उसके परिणाम भी सामने आएंगे। चलिए, मैं मान लेता हूं कि शुरुआत करने में थोड़ी सी मुश्किल होती होगी। शुरुआत कोई और करे तो कम से कम उनके पीछे तो चला जा सकता है। पीछे चलने की कोशिश तो करनी चाहिए। यदि पीछे भी नहीं चल सकते हैं तो फिर क्या? यदि पीछे भी चलना मुश्किल हो रहा है तो सफलता कैसे मिलेगी? फिर यदि नकारात्मक गतिविधियां समाज में इसी प्रकार से बढ़ती रहेंगी तो उनके परिणाम को भी समाज को ही भुगतना होगा। आज नहीं तो कल वह सामने आ जाएगा। इसलिए मैं तो यही चाहता हूं, यही कहता हूं, यही कहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को इस महान यज्ञ में, क्रांतिकारी विचारधाराओं से ओतप्रोत इस महायज्ञ में अपने अपने हिस्से की आहुति को डालनी चाहिए। अपने अपने हिस्से के प्रयास को आगे बढ़ाना चाहिए। बल्कि कोई और शुरुआत करे उससे पहले हम सबको अपने अपने हिस्से की शुरुआत करनी चाहिए। जब हम सब लोगों में इस प्रकार की होड़ लगेगी, इस प्रकार की जागरूकता आएगी, इस प्रकार के प्रयास होंगे, तभी समाज में बदलाव होगा, तभी समाज में सकारात्मक राहें आएंगी, तभी सकारात्मक परिणाम होगा, तभी समाज सुरक्षित होगा, सुख शांति, अहिंसा, सत्य, न्याय, धर्म आदि सभी चीजें पनप पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे और एक नए समाज की हम परिकल्पना को साकार कर पाएंगे। यदि हमें ही प्रयास करना है तो हम बाद के लिए क्यों, आज और अभी से क्यों ना इस शुरुआत को अपने हाथों में लेकर आगे बढ़ चले और अपने परिणामों को